Even as the Prime Minister faces questions over minorities in India. Remember, he has been going around the country for his campaigning, mentioning CAA as a necessary legislation and lambasting the opposition for opposing it. One such constituency where he did this was Pilibhit. On a day when another young spokesperson has quit the Congress party to join the BJP, I spoke to BJP's Pilibhit candidate Jitin Prasad on why the young keep deserting the Congress like he did 3 years ago. That and more in this exclusive conversation. मेरे साथ जितिन प्रसाद जी मौजूद हैं, वो पीलीभीत से प्रत्याशी हैं अब की बार भाजपा के। जितिन जी, जब प्रधानमंत्री यहाँ आए थे तो उन्होंने सीएए की काफ़ी बात करी। यहाँ पे सीएए का पूरा मैसेज फैलाया जा रहा है। उन्होंने बात करी क्यों सीएए की ज़रूरत थी, क्यों जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से जो हिंदू लोग आ रहे हैं हमारे भाई बहन के समान हैं। मैंने देखा कि पीलीभीत में काफ़ी मुस्लिम पॉपुलेशन भी है, तो आपको क्या लगता है कि वो सीएए का मैसेज यहाँ पे कैसे लैंड करेगा? देखिए, सीएए का मैसेज ये है कि यहाँ जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कल अपने विचार रखे और बताया, हिंदू और सिख भाई जो हमारे हैं, जो किसी कष्ट में हैं, उनके लिए भारत में दरवाजे खुले हैं। और एक जो यहाँ बहुत बड़ी एक समस्या इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, ख़ास तौर से इसलिए रखी गई थी सीएए की बात कि यहाँ बहुत बड़ी आबादी बंगाली समाज की, जो एक समय में आज़ादी के बाद यहाँ पुनर्स्थापित किए गए थे, उन लोगों के अभी तक आज तक 70 साल बाद तक उनके सिटीजनशिप, उनकी पूर्णतः कागज़ पूरे नहीं हुए हैं। और वो उनको आज ये सरकार ने और पीलीभीत में जो इतनी बड़ी संख्या है उसको भी हम लोगों को लाभ मिलेगा। जो मोदी सरकार ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाए हैं उसके तहत यहाँ बहुत बड़ी आबादी होगी जो उसका लाभ उठाएगी, उनको अधिकार मिलेंगे और आने वाले समय में उनका पूरी तरीके से भारत में समायोजन हो जाएगा। बट जो ऑपोजिशन है, समाजवादी पार्टी है एक्सेट्रा, इंडिया अलायंस की जो पार्टीज़ हैं वो बहुत अपोज कर रही हैं आज भी सीएए को। आपने कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी देखा होगा, उन्होंने बात करी है कि सीएए टाइप 370 की बात करते हैं प्रधानमंत्री और आप 370 हो सीए हो, ऐसे लेजिस्लेशन को वापस लिया जाए। ऐसा है, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया ना कि जो इंडिया अलायंस का और बाकी लोगों का मैनिफेस्टो है उसमें लगता है कि मुस्लिम लीग की छाप है। और अब आप जनता देखिएगा क्या फैसला लेती है। कभी ऐसे बर्दाश्त नहीं करेगी जो लोग एक ही वोटों के लिए किसी विशेष वर्ग के लिए काम करते हैं। जो मोदी जी कर रहे हैं, सर्व समाज सबको साथ लेके चल रहे हैं। उनकी योजनाएं जो हैं वो सबके लिए हैं। कार के लाभ जो मिल रहे हैं वो सबको मिल रहे हैं और किसी तरीके की वोटों के लिए नहीं है, देश के लिए कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जितिन जी, थोड़ा पर्सनल सवाल है ये। आप आए थे कांग्रेस से 2021 में और आपके बाद भी आपको कहा जाता था आप राहुल गांधी के बहुत करीब थे, यंग फेस थे। आपने एज सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारी मिनिस्ट्री संभाली थी यूपीए के टाइम पे। अब हम देख रहे हैं कि अभी भी कांग्रेस में वही चाल चल रही है कि बहुत से यंग फेसेस आपकी तरह छोड़ के आए हैं। आपके जो सहयोगी रहे हैं एक टाइम पे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी भाजपा में आ गए थे, लेकिन अभी भी वो सिलसिला चल रहा है। हाँ। आपको क्यों लगता है कि ऐसा सिलसिला क्यों चल रहा है? सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस जीत नहीं रही है इसलिए लोग छोड़ रहे हैं, या कोई डीपर प्रॉब्लम है? मैं बताया ना पहले भी, कांग्रेस पार्टी और इस देश की जनता में इतनी दूरियां हो गई हैं कि कांग्रेस पार्टी को अंदाज़ा नहीं रह गया है कि देश की जनता कहाँ है और क्या चाहती है। और कोई जो वहाँ पे कार हो रहे हैं उसमें कोई स्पष्टता नहीं है। कहीं गठबंधन कर लेते हैं और कहीं वहीं चुनाव में लड़ रहे हैं। जनता के साथ ऐसा खिलवाड़ करना नहीं चाहिए। अपनी नीति साफ रखनी चाहिए, अपना लक्ष्य रखना चाहिए और जनता को फैसला लेना चाहिए। कहीं पे आप उनके एलाइज हैं और कहीं पे आप वहीं चुनाव लड़ रहे हैं। ये कहाँ का पॉलिसी या प्रोग्राम है? तो कांग्रेस पार्टी जनता से बहुत देश की दूर हो चुकी है। बट आपने क्या देखा जो आपने भी छोड़ा और अभी भी आपको लगता है कि आपके पुराने सहयोगी छोड़ रहे हैं? वो कहते हैं कि मुद्दे गलत उठाती है कांग्रेस पार्टी और लीडरशिप का प्रॉब्लम है। गांधीज के अलावा कोई लीडरशिप कॉल नहीं ले पाता, या चाहे नए प्रेसिडेंट हो या कोई भी हो। तो ये प्रॉब्लम्स आपने भी देखी थी, अभी भी वही प्रॉब्लम्स चल रही हैं? इसके बारे में मुझे नहीं मालूम। मैं इतना बता सकता हूँ कि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में काम करने का। और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जो जनता से जुड़ी हुई है, चुनाव हो या ना हो, संवाद और हमेशा ग्राउंड पे काम करती है। और हम जो लोग हैं जो राजनीति में आए हैं, देश की सेवा के लिए आए हैं, जनता की सेवा के लिए आए हैं और यही पार्टी माध्यम है जिससे हम देश की सेवा कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी वो माध्यम नहीं रह गई। धन्यवाद।
So there you heard it from Jitin Prasad, candidate of the BJP from Pilibhit, talking about not just the fact that there is a particular CA message as far as this constituency is concerned, but also about the fact that the opposition is in disarray for many, many reasons. And that is why the India Bloc Alliance will not be able to make an impact here. Plus, of course, the woes of the Congress party that continue to inflict them. With camera person Ravindra in Pilibhit, Shivani Gupta, CNN News 18. And a full Pilibhit report coming up tomorrow, same time. Do tune in to Plain Speak. We'll get you not just more from Jitin Prasad, voices on the ground, and of course, the man who will be challenging him from the India Alliance as well.